नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लासेस में। और मैं हूं शुभ सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं लुसेंट की चौथी क्लास। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, लुसेंट एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं कई क्लास आप लुसेंट को दे चुका हूं और जो भी महत्वपूर्ण क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप छूटे हुए क्लास को पूरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं चलता हूं आज आपको लेकर के बौद्ध के बारे में। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने जैन आपको पढ़ाया था, आज मैं उससे बचे हुए क्लास बौद्ध को आपके सामने रखूंगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको बौद्ध धर्म वाले चैप्टर पे। और ये जो लुसेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पुराना वाला है, मैं नया और पुराना दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये है आपके स्क्रीन पे बौद्ध धर्म के बारे में, जहाँ से आज हमें पढ़ना है। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पुराना लुसेंट है लेकिन मैं नया और पुराना दोनों मिला करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, बौद्ध धर्म आ गया हमारे सामने स्क्रीन पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया से किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा आपका गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज से संबोधित किया जाता है बोल के। आगे आपका गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप इसको भी याद कर लेंगे, 563 ईस्वी पूर्व, और जगह का नाम है कपिलवस्तु। छोटा सा जगह वहां पे एक लुम्बिनी, वहां पे हुआ था, ठीक है, नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। आप याद भी रखिए, इनका गण पूछे तो ये शाक्य गण था, ठीक है। गौतम बुद्ध शाक्य गण के थे, ठीक है, और इनके पिता जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ था उनके 7वें दिन ही इनके माता जी की डेथ हो गया था। इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। आप इसको भी याद रखेंगे, उनकी जो मम्मी थी उनका जब देहांत हो गया था तब उनका लालन पालन उनकी जो है सौतेली माँ गौतमी ने किया था। आप ये भी याद रखेंगे, ये भी परीक्षा पूछता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतमी ने किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रजापति गौतमी, आप याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, इसलिए इसको भी मैं मार्क कर देना और आप याद रखेंगे। आगे आपका गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। अब ये है इनका शादी किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। कब हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुए जिनका नाम राहुल था। आगे चलते हैं हम। आगे आपका सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। तो ये सीन आपको बार बार पूछे जाते हैं, ये जो घटनाएं उनको उनके सामने व्यतीत हुई ये पूछे जाते हैं। अर्थात जब भगवान बुद्ध बाहर निकले विचरण के लिए, भ्रमण के लिए, तो उन्होंने पहले देखा बूढ़ा, उसके बाद देखा बीमार, उसके बाद देखा शव, उसके बाद देखा सन्यासी। तो ये पूछे जाते हैं अक्सर प्रश्न एग्जाम में कि जब गौतम बुद्ध भ्रमण पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? तो पहले देखा बूढ़ा, बीमार, शव, सन्यासी। और ये आपको क्रम में मिलाना होगा, आपको ये क्रम में एक साथ सजोना होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध जब भ्रमण पर निकले तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा बूढ़ा, बीमार, शव, सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो
महाभिनिष्क्रमण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लेंगे। गौतम बुद्ध जब घर घर गृहस्थी को त्याग किए तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और कितने वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष में। और उनका शादी कब हुआ था? 16 वर्ष में। ठीक है, तो यह सब याद रखिएगा। सांसारिक समस्याओं में व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया है। आगे आपका गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अर्थात जब वो गृह को त्याग कर दिए, त्याग करने के बाद जब वो वैशाली में आया था, अलार कलाम से सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अर्थात जब उन्होंने अलार कलाम के पास गए तो उनको सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे और क्या शिक्षा लिए थे? सांख्य दर्शन की। आगे आपका अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्र रामपुर से शिक्षा ग्रहण की। जब अलार कलाम से पढ़ाई कर लिए, शिक्षा ले लिए, उसके बाद वो राजगीर गए और राजगीर में रुद्र रामपुर से शिक्षा प्राप्त किए। अर्थात राजगीर के एक शिक्षक है रुद्र रामपुर, जो इनको शिक्षा दिया अलार कलाम के बाद। आगे उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अगी नामक 5 साधक मिले। जब उरुवेला में ये पहुंचे तो वहां पे उनको 5 साधक मिला जब ये उरुवेला में पहुंचे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये जो लाइन मैंने पढ़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। 6 साल के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उनकी अवस्था 35 वर्ष की हो चुकी थी। कहाँ हुआ? वैशाख पूर्णिमा को। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा को। किस नदी के किनारे हुआ? फाल्गु नदी के किनारे। और निरंजना धारा का नाम है, फाल्गु नदी का नाम है। निरंजना नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको प्रश्न बनते हैं कि सिद्धार्थ को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। कहाँ हुआ? तो हुआ फाल्गु नदी के किनारे। कब हुआ? वैशाख की पूर्णिमा को। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैंने टिक मार्क कर दिया, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे आपका ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो बौद्ध धर्म बुद्ध के नाम से जाने लगे। वो अवस्था बोध गया कहलाया, यानी जहाँ पे उनका जिस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान अब बोध गया कहलाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो उत्तर होगा सारनाथ में। आप इसको याद कर लेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश सारनाथ की पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की पाली भाषा में दिया। अर्थात बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया उसके लिए उन्होंने पाली भाषा का चुनाव किया। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले जहाँ पे उन्होंने अपना उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जो वह जगह जहाँ पे वो पहली बार अपना उपदेश दिया वो है सारनाथ ऋषिपतनम में, और वो जो घटना कहलाती है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की पाली भाषा में दिया। पाली भाषा को में उन्होंने अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, यानी सबसे ज्यादा जो अपना उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। आगे आपका उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। ये सभी शासक उनको संरक्षण प्रदान करते थे और ये सभी शासक है जिनका नाम है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई, ये भी आप याद रखेंगे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर कुशीनगर जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोज कराने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, यानी मल्ल लोग ने उनका ना बहुत सम्मान पूर्वक उनका संस्कार किया, अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे आपका एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अर्थात एक अनुश्रुति के अनुसार मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध का जब अवशेष हो गया शरीर, तो उस अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पे 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, ऐसा अनुश्रुति है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोनमेंट अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। अर्थात उनका जो जन्म हुआ, उनका जो देहांत हुआ, वो चीनी कैंटोनमेंट अभिलेख के आधार पर तय किया गया, निश्चित किया गया। आगे आपका बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से मिलती है। माने बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान चाहिए और बहुत सारे ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए हमको पाली पढ़ना होगा, त्रिपिटक से प्राप्त होती है, ठीक है। बौद्ध धर्म के लिए हमें विशद ज्ञान कहाँ से मिलता है? पाली त्रिपिटक से। आप इस बात को याद रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें और अधिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो त्रिपिटक से मिलेगा, त्रिपिटक से मिलेगा, ठीक है। आगे है आपका बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिपक्वता भी नहीं है, इसमें आत्मा के बारे में भी नहीं मानते और ये अनिश्वरवादी है। आगे आपको बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसको याद रखेंगे, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो बौद्ध धर्म में, इसलिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ। आगे तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण किया है। अर्थात आपका लोभ माया सब समाप्त हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं निर्वाण। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। यानी बुद्ध भगवान कहते हैं कि विश्व जो है ना, ये संसार है, दुखों से भरा हुआ है, और ये जो उन्होंने बात लिया है वो उपनिषद से लिया है, ठीक है। अर्थात उपनिषद में ऐसा बात कहा गया है जिसका उन्होंने अनुकरण किया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक था भिक्षु, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा जाए। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपन्न कहा गया, यानी आप जो बौद्ध धर्म में आप जाइएगा तो उपसंपन्न होगा वो। आगे आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म संघ, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप याद रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के कितने रत्न है? तो 3 रत्न है। बुद्ध कौन है? बुद्ध धर्म और संघ, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। आगे आपका बौद्ध सभाएं कब कब हुआ? बौद्ध सभा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध सभाएं हुए हैं आपको, प्रथम बौद्ध सभाएं जो आपको हुए हैं, ये आपको हुए हैं 483 ईस्वी पूर्व में। जगह है आपका राजगीर और अध्यक्ष है आपके महाकाश्यप और शासक है आपका अजात शत्रु। याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकाश्यप। शासक कौन था? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ? तो 383 ईस्वी में। कहाँ हुआ? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सवाकामी और राजा कौन था? कालाशोक। इसके बाद आपका तृतीय बौद्ध संगीत हुआ कब? 255 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? जगह है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस्ता और राजा कौन था? अशोक। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ ईसा पूर्व ईस्वी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कुंडलवन जगह है जो कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष था वसुमित्र अश्वघोष और राजा था कनिष्क। तो ये आपको याद रखना है, चारों घटनाएं जो बौद्ध संगीत के लिए हुए। आगे आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ये क्वेश्चन आपको
पूछा जाता है घुमा फिरा करके कि कौन से बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, तो उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अशुघोष और राजा था कनिष्क। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, अर्थात जो जुलूस निकालने की जो परंपरा अभी चल रही है वो सबसे पहले किसने निकाला? तो बौद्ध धर्म ने, धार्मिक जुलूस के लिए। ठीक है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। आप इसको याद रखेंगे, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को, और उनका देहांत भी पूर्णिमा को ही हुआ। इसलिए महापरिनिर्वाण जो उनका हुआ पूर्णिमा को ही हुआ। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को एक खास त्योहार के रूप में बौद्ध में मनाया जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। संसार में जो दुख फैले हुए हैं उसमें से 4 है जो आर्य सत्य है। क्या है? देख लीजिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधांगिनी प्रतीकता, ये सभी 4 सत्य हैं। ठीक है। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी अष्टांगिक मार्ग का जो रास्ता बताया वो बुद्ध धर्म के गुरु बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने बताया। और क्यों बताया? सांसारिक दुखों से निपटने के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बताया। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। देखिए वो ये जो सांसारिक दुखों से मुक्त होना है तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, उसी का ये है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। आगे बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात जो व्यक्ति इस 8 को पालन करेगा तो उसका जो तृष्णा है, उसका जो मोह माया है, वो उसकी नष्ट हो जाएगी और वो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है। आगे निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी उनका अंतिम और एकमात्र लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। ठीक है। यानी संसार से मुक्त हो जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना ही दीपक का बुझ जाना है। ठीक है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। यानी आपको आसानी से प्राप्त करना है निर्वाण को, तो आपको क्या करना होगा? अहिंसा नहीं करना होगा, यानी किसी को सताना नहीं होगा। उसके बाद सत्य वचन बोलना होगा, अस्त्य चोरी नहीं करना होगा आपको, अपरिग्रह, किसी प्रकार के धन को आपको इकट्ठा करके संपत्ति को नहीं रखना होगा, मद निषेधन नहीं करना होगा, यानी जो मद निषेध करते हैं, यानी जो दारू गांजा भांग सब पीते हैं, सब नहीं करना होगा। असमय भोजन, यानी आपको जब भूख लगे तभी भोजन करना है, असमय भोजन नहीं करना है। भोजन करने की टाइम बनी होती है उसके अनुसार खाना है। सुखद बिस्तर पर आपको नहीं सोना है। धन संचय नहीं करना, यानी अधिक से अधिक आपको धन जमा करके नहीं रखना है। स्त्रियों से आपको दूर रहना है और नृत्य गान आदि से दूर रहना है। तो अगर आप इस तरह की ये जो उपदेश दिए गए हैं इसको अगर पालन करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे जीवन चक्र से। ठीक है। आसानी से मुक्ति प्राप्त करेंगे जीवन चक्र से, ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया है। गृहों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील माना जाता अनिवार्य है। अर्थात जो गृही है, मतलब घर में रह करके बौद्ध धर्म मानते हैं, उनके लिए मुख्य 5 ही इसमें से उद्देश्य मानने की जरूरी है। और जो भिक्षु है उनको ये 10 का पालन करना है। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, यानी बुद्ध ने जो रास्ता चुना वो मध्यम मार्ग है। ठीक है। और ईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, यानी दोनों में न अनिश्वरवाद को माना गया, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। समानता है मतलब दोनों में एक जैसा है। अनिश्वरवाद जैन में भी है और बौद्ध में भी है, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ तक कथा प्रदर्शित करती है कि
बोधित्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। वही जातक है जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको। जातक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध भगवान पुनर्जन्म की कहानी है जातक में, और इसमें भगवान मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं या पशु के रूप में भी आ सकते हैं। बोधित्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। यानी कि अंतिम जो बुद्ध धर्म का जो रूप था वो शाक्य मुनि का था। इसके बाद भी कई सारे आपको आने वाले हैं, अन्य नाम कि आने वाले अवतरित है, यानी उनका ना और रूप अभी आपको मिलेगा जाने का, ऐसा बताया जा रहा है। फिर से मैं बता दूं, बोधित्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। यानी बुद्ध ने जो अपना जन्म प्राप्त किया था अंतिम बार शाक्य मुनि के रूप में, उसके उपरांत मैत्र तथा अन्य, यानी मैत्र के रूप में भी वो आएंगे और अन्य और रूप में भी आएंगे। आगे आपका सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बना। यानी बुद्ध भगवान का जो प्रथम मूर्ति बना था वो मथुरा कला के अंतर्गत बना था, और सर्वाधिक जो उनकी मूर्ति बनी वो गंधार शैली में बनी थी। इसमें बता तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये दोनों अलग अलग प्रकार के कला वस्तु है, जिसमें सबसे ज्यादा बना गंधर्व शैली में और सबसे पहला बौद्ध मूर्ति बना मथुरा कला में। तो इस तरह से मैं आज आपके सामने बुद्ध धर्म के बारे में ये क्लास प्रस्तुत कर पाया हूँ। आगे है आपका शैव धर्म, जो अगले क्लास में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मैं ठीक तरह से क्लास ले पा रहा हूँ। तो अगर आपको मैं ठीक से एक क्लास ले रहा हूँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।